कभी सोचा है कि एक चिड़िया अपने घोंसले में अंडे देती है और वहीं एक कुत्ता सीधे छोटे छोटे पिल्लों को जन्म देता है ना कमाल की बात। ये प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। तो चलिए आज जानवरों के जन्म लेने के इन दो बिल्कुल अलग और फैसिनेटिंग तरीकों को समझते हैं। तो सवाल यही है, अंडा या फिर एक जीता जागता बच्चा? ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। हर प्रजाति ने जिंदा रहने और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए अपना एक खास रास्ता चुना है। आइए देखते हैं कि ये फैसला होता कैसे है और इसके पीछे की वजह क्या है। चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, यानी जीवन की पहली चिंगारी से। क्योंकि हर जन्म की कहानी, चाहे वो अंडे से हो या सीधे, उसकी शुरुआत एक ही जगह से होती है। और वो चिंगारी है फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन। ये वो एक जादुई पल है जब नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु मिलकर एक हो जाते हैं। इससे जो पहली कोशिका बनती है उसे युग्मनज कहते हैं, और बस यहीं से एक नई जिंदगी की बुनियाद रख दी जाती है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, एक शुक्राणु अंडाणु से मिल रहा है। बस इसी एक पल में एक नए जीव का पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। यहीं से जीवन का वो अद्भुत सफर शुरू होता है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के बाद कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। वो मोड़ ये है कि अब ये नया जीवन माँ के शरीर के अंदर पलेगा या बाहर। यही वो फैसला है जो जानवरों को दो अलग अलग रास्तों पर ले जाता है। पहला रास्ता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी आंतरिक निषेचन। जैसा कि ये नाम से ही जाहिर है, यहाँ सब कुछ मादा के शरीर के अंदर होता है। हम इंसानों में, बिल्लियों में और हाँ, पक्षियों में भी यही तरीका अपनाया जाता है। ये एक सुरक्षित माहौल देता है बच्चे के विकास के लिए। और दूसरा रास्ता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो ज्यादातर पानी में होता है। जरा सोचिए, मछलियां और मेंढक पानी में हजारों लाखों अंडे छोड़ देते हैं और फिर नर उन पर अपने शुक्राणु छोड़ता है। ये काफी जोखिम भरा है। कोई शिकारी आ सकता है, पानी का बहाव सब बहा ले जा सकता है। इसीलिए ये अपनी संख्या पर दांव लगाते हैं। तो चलिए पहले रास्ते पर चलते हैं और उन जानवरों से मिलते हैं जो अंडे देते हैं। इन्हें हम वैज्ञानिक भाषा में ओविपेरस या अंडप्रजक कहते हैं। तो ओविपेरस यानी अंडे देने वाले, पर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक बार अंडा दे दिया तो माँ की जिम्मेदारी एक तरह से वहां पूरी हो जाती है। अब बच्चे का जो भी विकास होगा वो उस अंडे के अंदर बाहरी दुनिया में होगा। ये रणनीति भी बड़ी कमाल की है। बच्चा अंडे के अंदर सुरक्षित रहता है। उसे सारा खाना, सारा पोषण अंडे की जर्दी यानी योक से मिलता है। और उसकी हिफाजत के लिए ऊपर एक कवर होता है, चाहे वो मुर्गी के अंडे जैसा सख्त हो, सांप के अंडे जैसा मुलायम या फिर मेढक के अंडे जैसी जली की परत। और ये तरीका बहुत ही आम है। पक्षी, कछुए, मछलियां, कीड़े मकोड़े सब अंडे देते हैं। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, एक स्तनधारी यानी मैमल भी है जो अंडे देता है। वो है अजीब और अनोखा प्लैटिपस। प्रकृति सच में हमें बार बार हैरान करती है। मुर्गी का उदाहरण तो हम सब जानते ही हैं। माँ मुर्गी अंडा देती है, फिर उसे करीब 21 दिनों तक सेती है, मतलब उसे गर्मी देती है, और फिर टिक टिक एक नन्हा सा चूजा उस अंडे को तोड़कर दुनिया में आ जाता है। सोचिए, उसका पूरा विकास उसी छोटे से अंडे के अंदर हुआ। लेकिन रुकिए, अंडे देने वालों की कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। क्या हो अगर अंडे से निकलने वाला बच्चा अपने माँ बाप जैसा बिल्कुल ना दिखे? मेंढक को ही ले लीजिए। अंडे से एक मछली जैसा टैडपोल निकलता है जो पानी में तैरता है। लेकिन फिर होता है असली जादू, एक कमाल की प्रक्रिया जिसे कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, के जरिए वो पूंछ वाला जीव जमीन पर फुदकने वाले मेंढक में बदल जाता है। ये तो प्रकृति का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शो है। अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। मिलिए उन जानवरों से जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। इन्हें वैज्ञानिक विविपेरस या जरायुज कहते हैं। ये जानवर अंडे नहीं देते, मतलब हमारी और आपकी तरह। यहाँ बच्चा पूरी तरह से माँ के शरीर के अंदर ही पलता है और एक छोटे जीते जागते रूप में ही दुनिया में कदम रखता है। अब यहाँ का अंतर देखिए। बच्चे का विकास माँ के शरीर के अंदर होता है। पोषण के लिए कोई योक नहीं, बल्कि बच्चा सीधे माँ से जुड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात, बाहरी दुनिया के हर खतरे से पूरी तरह सुरक्षित। ये ग्रुप तो हमारा अपना है।
हम इंसान, हमारे पालतू जानवर जैसे कुत्ते और बिल्लियां, बड़े बड़े हाथी और व्हेल, हम सब इसी ग्रुप में आते हैं। ये रणनीति उन प्रजातियों के लिए एकदम सही है जो अपने बच्चों की परवरिश में बहुत समय और ऊर्जा लगाते हैं। ये देखिए, ये मानव विकास का चमत्कार है। माँ के गर्भ के उस सुरक्षित माहौल में एक कोशिका से एक पूरा इंसान तैयार हो जाता है, जिसके सभी अंग जन्म से पहले ही बन चुके होते हैं। ये सच में किसी जादू से कम नहीं है। तो एक तरीका है अंडे देना, दूसरा है सीधे बच्चे को जन्म देना। लेकिन सवाल ये है कि कौन सा बेहतर है? देखिए, आखिर में तो सारी लड़ाई जिंदा रहने की ही है। ये चार्ट पूरी कहानी को साफ साफ बता रहा है। जो जानवर अंडे देते हैं वो बच्चे तो बहुत सारे पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही बच पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, उनके बच्चे भले ही कम हों, लेकिन माँ के शरीर में मिली सुरक्षा की वजह से उनके बचने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो निचोड़ ये है कि माँ के शरीर के अंदर विकास और जन्म के बाद देखभाल जिंदा रहने की इस दौड़ में एक बहुत बड़ा फायदा देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रकृति के पिटारे में और भी तरकीबें हैं। कुछ सांप तो ऐसे भी होते हैं जिनके अंडे माँ के शरीर के अंदर ही फूट जाते हैं और बच्चे बाहर आते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति के पास अभी और कितने रहस्य छिपे होंगे, है ना?